मुझे बताइए। बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा करते हैं लोगों के लिए, अकेले काफी हैं, पर्याप्त हैं, इतनी बड़ी कोई जंग नहीं है। मीडिया ने अगर किसी भी चीज को, मुझे तो आज इसके बारे में कुछ पता चला है। अब जो यहाँ पे लड़के हैं उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मैं कोई मीडिया हूं या कुछ हूं, या मेरे बोलने से किसी चीज का सॉल्यूशन वाकई में निकल सकता है, और सॉल्यूशन की बात ही अलग है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्यूशन कैसे निकले? मेरे हिसाब से तो उनको किसी भी मीडिया, किसी से भी इंटरव्यू देने से ही मना कर देना चाहिए। बिना मतलब की बातों पे इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है उनको। वो क्यों दें किसी को इंटरव्यू? तो मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, जब मैंने आप सबके कमेंट देखे तब मुझे इसका आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी मैं आज खान सर को भी कॉल करके बात कर लूंगा, उनको भी पूछूंगा कि सर क्या चल रहा है, क्या बात थी। क्योंकि यहाँ देखिए पढ़ाई की बातें हो रही हैं। हमें भी इतने साल यूट्यूब पे हो गए, हमने भी बड़े, चाहे आज हमने बेरोजगारी को लेके आंदोलन किया हो, किसी भी चीज को लेके आंदोलन किया हो, आप जानते हैं, मोदी साहब के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए हो, हमने बड़े ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा है। तो मैं सर से भी यही गुजारिश करूंगा कि इतनी सब बातें आगे ना हो इस चीज के लिए। उनको भी अब ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि जब आपको बहुत सारे लोग जानने लगते हैं, जब आप एक ऐसा चेहरा है जहां लोग आपको बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वहां एक एक शब्द, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, एक बार किसी बड़े खिलाड़ी ने, शायद सचिन तेंदुलकर साहब ने या किसी और खिलाड़ी ने, केक के ऊपर तिरंगा ला के केक काट दिया था, या टी शर्ट पे तिरंगा लगा दिया था, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। हाँ, तो क्या होता है कि जब आपका ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। वो शब्द तोड़ मड़ोड़ के भी पेश किया जा सकता है, किसी का भी हो। आज देश में इतने सारे लोग महान हैं, बड़े हैं, तो हमें क्या होता है कि फिर अपने उस चीज से, जैसे हम हैं, पहले ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कुछ भी मजाक कर दिया, चल गया। अब लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास है, चाहे एक बच्चा क्यों नहीं देख रहा ऑनलाइन क्लास, बट अगर आपने ऑनलाइन क्लास के अंदर किसी भी शब्द, किसी भी बच्चे को कुछ गलत तरीके से बोल दिया, आज आपने देखा होगा कई टीचर्स का वीडियो आ जाता है कि ये टीचर क्लास में गाली दे रहे हैं, जबकि वो उनकी खुद की ऐप की क्लासेस हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखिए पढ़ने वाले हैं, और बहुत से बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यही सब चीजें करेंगे कि किसी ने कहां पे क्या ऐसा बोला है जिसको कट कर लिया जाए, जिसको बाहर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए। और किसी भी बात का अगर आप कुछ भी हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा अगर सुनेंगे, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन गलत कौन सही है। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, और सब हमारे शिक्षक लोगों से भी गुजारिश है। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार। मैं खुद ही आज ही मुझे इस मुद्दे के बारे में पता चला, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से टीवी बिल्कुल भी नहीं देख रहा, और पहले भी नहीं देखता था। बीच में मैंने कोरोना के टाइम पे ही 1 महीना टीवी देखी, तब मैंने देखा इतनी नेगेटिविटी है, इतनी अजीबोगरीब डिबेट है, तो मैंने टीवी देखना फिर से बंद कर दिया। मैं जहाँ रहता हूँ इस फ्लोर पे कहीं टीवी नहीं है, तो इसीलिए मुझे पता नहीं चला। जब आज मैं आपके कमेंट और मैसेज देखे तो मुझे पता चला। तो देखिए, पढ़ाई कर लीजिए, मेरी बात सुनिए। ये वैसे भी एसएससी का मुद्दा है, अभी पेपर आने वाला है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे लेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, मैं बोल रहा हूँ। बाकी सबका भविष्य सेट है, आप अपना भविष्य अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो बात बन जाएगी, और किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो तो हमारे दोस्त हैं, खास दोस्तों में से हैं, जिनसे फोन से भी बात होती है, तो उनके साथ गलत होना और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे कि भाई उनके साथ गलत हो गया, ऐसी कोई बातें नहीं होंगी। ये थोड़ी बहुत बातें आती हैं, चलती हैं, थोड़े दिन रहेंगी उछली हुई सी, उसके बाद सब दब जाएंगी, कोई मतलब नहीं होगा, कोई नहीं पूछ रहा होगा, और उसके बाद जब आपका पेपर आ रहा होगा तब आपको नानी याद आ रही होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं यही कहूंगा आपसे कि पढ़ाई करें, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो एक तो हमने कहा कि A+B+C 180 डिग्री है, 10A+10B+10C बराबर 10A10B10C है। देखिए, मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि देखिए, हम चाहे किसी पार्टी की बात करें, मुझे बोलना ही पड़ेगा 2 मिनट, हम किसी की भी बात करें, हम ये कह देते हैं, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, और बहुत सारी महान हस्तियां उनको ट्वीट करती हैं, रिट्वीट करती हैं कि ऐसा हो गया, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये सब चीजें, मैं मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़े लिखें तो इन सब चीजों में मत पड़िए, इन सब चीजों को मत तूल दीजिए। ये सब जितनी भी पार्टियां हैं ना, ये सिर्फ हम लोगों के इसी इमोशंस का फायदा उठा रही हैं।
अगर ऐसी ही बात है तो जो पार्टियां अभी सरकार में हैं वो वाकई में हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहती हैं, तो अब तक क्यों नहीं बनाया? भैया ये सब वोट बैंक की कहानी है। अगर इनको पता चलता है ना कि इस क्षेत्र से ये मुस्लिम भाई ज्यादा वोट निकाल के जीत सकते हैं, तो ये पार्टियां 2 सेकंड नहीं लेती मुस्लिम भाई को टिकट देने में। तो इनको अपने फायदे के लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बट हमें और आपको दिखाने के लिए, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये सब करते हैं। हम सब इंसान हैं, उस ऊपर वाले ईश्वर के बंदे हैं। 60 साल के लिए इस दुनिया में किराए पर रहने के लिए आए हैं, क्यों किसी से दुश्मनी मोल लेनी है? क्यों ये सब नफरतें करनी हैं? प्यार बांटिए, प्रेम मोक्ष का रास्ता है साहब। कब तक भटकते रहेंगे? प्रेम बड़ी खूबसूरत चीज है। आपने भी एक इंसान को करके देखा जिंदगी कैसी लगती है शुरुआत में, और यही प्रेम अगर कंटिन्यू हो जाए, परमानेंट हो जाए और सबसे हो जाए, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो प्रेम करना सीखिए, ये सब चीजें छोड़िए। कुछ नहीं है इन सब चीजों में, सिर्फ हमारे इमोशंस का फायदा लिया जाता है और आप दे रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं यार, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है, फिर भी इस तरीके की बातें बताइए। मत पढ़िए इन सब चक्करों में, दूर रहिए मीडिया से, सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। कुछ नहीं रखा इन बातों में, फाइनली खुर पे आ जाने आपके हाथों में, कुछ भी नहीं है। मत सोचिए, अगर कोई बुरा भी है, कोई भी बुरा है, उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करिए, उसको भी समझाइए। आज नहीं कल बनेगा। आप हिम्मत हारने लगते हैं, पेशेंस नहीं रखते। हर एक आदमी को हमें अच्छा बनाना है। हमारे राजा का धर्म है कि उसकी प्रजा सब एक साथ मिल करके खुशी से रहें, उत्सव में झूमें। ये हमारे राजा का फर्ज है। तो सब कुछ बदलेगा, वक्त बदलेगा, आप परेशान मत होइए। आप पढ़ाई